नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव पे। आज इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। तो भाई अब देखते हैं इस क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे इस शिफ्ट में। ठीक है, उनके क्या आंसर है, उनके क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन पे आने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा एक ऑफलाइन बैच आ रहा है 4 मई को सुबह 7 बजे से। ठीक है, जो बैच है वो क्या है, फाउंडेशन बैच है। तो फाउंडेशन बैच का मतलब ये हुआ कि इसमें प्री और मेंस दोनों की आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इस बैच से रिलेटेड और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल नंबर पे और इस नंबर पे। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी आपकी जो भी है वो इन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 मई को मंडे सुबह 7 बजे से मॉर्निंग का बैच है। ठीक है, फाउंडेशन बैच है प्री और मेंस का। तो एडमिशन के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर लेना। अब चूंकि ये एक ऑफलाइन बैच है तो ऑफलाइन बैच के लिए आपको ये बैच कहाँ मिलेगा, गोपालपुरा मोड़, टोंक रोड, जयपुर। ठीक है, ये तो होगी बैच की बात। अब चलते हैं अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है ना, वो क्या पूछा है, सिनोनियम। और सिनोनियम भी क्या है, वो किसका, जुवेनाइल का। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, जो भी सीख रहा है। ठीक है, जो मैच्योर नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल। ठीक है, जैसे एक ईडियम होती है ग्रीन हॉर्न, उसका मतलब भी क्या हो जाता है, नो सीख किया। ठीक है, अब अपने को इसका क्या बताना है, सिनोनिम। तो सिनोनिम के लिए अब देखते हैं, एडल्ट। एडल्ट का मतलब क्या हो गया फुली ग्रोन। फुली ग्रोन का मतलब परिपक्व है, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। और एडल्ट और मैच्योर दोनों क्या है, सिनोनियम। तो ये एंटोनियम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एंटोनियम। वाइज का मतलब होता है समझदार। ठीक है, चाइल्डिश इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा ईडीएम। ठीक है, जाना पहचाना ईडीएम है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो झगड़ा खत्म करके सुलह कर लेना। ठीक है, ऑप्शन ए में देखो, टू रिकनसाइल आफ्टर ए कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, और रिकनसाइल का मतलब क्या हो जाएगा, सुलह कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है। अब उसने पूछा क्या है, एंटोनियम। और एंटोनियम उसने पूछा है एग्रीफेट का। इसका मतलब क्या, एग्रीफेट का मतलब क्या होता है, हटाना, टू रिमूव, टू वाइप आउट। ठीक है, टू स्पंज का मतलब हो जाएगा हटाना, टू स्पंज हो गया। ठीक है, वाइप आउट करना हो गया, अपरूट करना हो गया, इरेडिकेट हो गया। तो देखो ये दोनों क्या है, इसका सिनोनियम। ये भी इसका क्या है, सिनोनियम। अपने को बताना इसका एंटोनियम। एंटोनियम क्या हो जाएगा, बी, स्टेबलिश। स्टेबलिश का मतलब हो गया सेटअप करना, टू क्रिएट। ठीक है, अब देखो मिसस्पेल्ड वर्ड आया है। और ऑप्शन ए क्या है, इम्बार्समेंट। इम्बार्समेंट का मतलब क्या होता है, शेम, शर्मिंदगी। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही है। और बी में देखो इंडिस्पेंसिबल लिख रखा है। इंडिस्पेंसिबल में क्या होता है कि यहाँ पे आई नहीं आएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, ए। और इसका मतलब क्या होता है, कंपल्सरी, मैंडेटरी। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्परेटिव, इसेंशियल। अब देखो यहाँ पे कॉन्फ्लाज का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लाज का मतलब होता है जैसे मान लो छुप के धोखा देना। ठीक है, हाइड होके धोखा देना। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका यूज होता है मीटिंग के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, बी। नेक्स्ट, ये भी मिसस्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोसम में है, नहीं कट गया। अब सेलुलोस में क्या होता है कि पहले वाला एल तो आता है डबल, बाद वाला क्या आता है, सिंगल। तो आपका आंसर क्या है, वन वर्ड, ए पर्सन हु इट्स एक्सेसिवली एंड ग्रीडली। एक आदमी जो ज्यादा खाने वाला हो उसको क्या बोलते हैं, पेटू, मतलब ग्लूटन। ठीक है, अब देखो गुरमीट और इपिक्योर ये होते हैं स्वादिष्ट भोजन खाने वाले, ज्यादा खाने वाले नहीं, स्वादिष्ट खाने वाले। ठीक है, ये भी भोग विलास से जुड़ा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अब आ गया आपका ये फिलिंग द बैलेंस का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। द फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट वाज लेडन विथ किविस्ट। किविस्ट का मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग। ठीक है, और लेडन विथ का मतलब होता है भरा हुआ है, भरा हुआ है चेतावनी से। ठीक है, स्टेटमेंट, नन ऑफ डेट्स वर एक्सप्लेन्ड, उसमें से कोई भी एक्सप्लेन नहीं की गई। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे जो नन है ना, नन, ये सब्जेक्ट। ऑफ क्या है यहाँ पे, पहली। और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, नन। यहाँ पे देखो, ये जो वाज वर्ब है ना,
का सब्जेक्ट क्या हो गया, स्टेटमेंट। तो मतलब एक वर्ब तो ये हो गई और एक वर्ब ये है, दो वर्ब हो गई। तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कंजंक्शन की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, कंजंक्शन की। दो वर्ब का मतलब दो सेंटेंस, दो सेंटेंस के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है जोड़ने के लिए, कंजंक्शन की। दैट, विच और whom, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का दो काम होता है, एक तो होता है कंजंक्शन का, तब सेंटेंस जोड़ने का। एक ये प्रोनाउन है तो ये क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का काम भी करते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं। सेम है पर्सनल प्रोनाउन। अपने को चाहिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन जो दो सेंटेंस को जोड़े भी और उस ऑप का क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट भी। ऑप वहां पे क्या है, प्रीपोजिशन। अब देखो दैट जो होता है ना, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, प्रीपोजिशन का। अब देम तो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, तो आएगा नहीं, क्योंकि अपने को चाहिए यहाँ पे कंजंक्शन और प्लस है साथ में प्रोनाउन। अब विच है और होम है, होम आता है पर्सन के लिए, आता है पर्सन के लिए, विच आता है थिंग्स। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो किसके लिए आएगा, कि विस्ट के लिए है, पर्सन तो है नहीं, तो क्या लगा दोगे आप आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। द फिलोसोफर स्टांस वाज डायमेट्रिकली टू द प्रीवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, अब देखो इसमें डायमेट्रिकली का मतलब होता है कंप्लीटली, और ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ठीक है, फिलोसोफर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कंप्लीटली टेस्ट था टू प्रीवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी। अब देखो यहाँ पे लगा है टू, है टू है प्रीपोजिशन, तो ये हमेशा किसके साथ आएगा, अपोज के साथ में। ठीक है, कन्वर्स जो है वो कन्वर्सेशन की क्या होगी, वर्ब। ठीक है, एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो वहाँ पे ऑफ लगाया ना, और टू लगाया ना, तो टू इसके साथ ही आता है। फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। नो सुनने से सेंटेंस स्टार्ट है तो इसका मतलब इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब। कि नो सुनने से स्टार्ट होने वाला क्या होता है, इन्वर्जन। तो यहाँ पे देखो फाइंडिंग्स क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट, ये है आपकी मेन वर्ब, यहाँ पे क्या आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं, फाइंडिंग सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो प्लूरल आपको क्या चाहिए, वर्ब, और वो एक वर्ड दे रखा है और हैव दे रखा है, तो ये दोनों तो कट गई। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, ये तो है हैव वर्ब, ये क्या है, ये तो है टू हैव की फॉर्म, ये क्या है, टू बी की फॉर्म। और यहाँ पे जो वर्ब दे रखा है वो वर्ब कौन से दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको अपन समझते हैं। टू हैव के बाद अपन लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये जो टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, ये होती है एक्टिव। ठीक है, टू बी के बाद में अपन लिखते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, ये भी क्या है, एक्टिव। लेकिन टू बी के साथ में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ये वर्ब होती है पैसिव। क्या होती है, पैसिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फाइंडिंग्स क्या है, सब्जेक्ट है, तो अगर आपने हैव लगा दोगे तो एक्टिव बन जाएगी, मतलब फाइनेंस खुद क्या हो जाएगा, पब्लिश। ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंस खुद नहीं होगा, इसको मतलब पब्लिश किया जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, पैसिव चाहिए था अपने को, तो बी क्या फॉर्म आएगा। नेक्स्ट, कॉमन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, द पॉलिसी एम टू नाइदर पेनलाइज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नोर दोज हु मे हैव वायलेटेड नॉर्म्स। अब देखो यहाँ पे एक रूल आया है, और रूल ये है, यहाँ पे यूज हुआ है नाइदर का और नोर। अब देखो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे नाइदर, आइदर, और नॉट ओनली, बट ऑल्सो। इनका यूज क्या होता है, जैसे अब एक तो अपन सेंटेक्स के पार्ट में करते ही हैं, नाइदर राम नॉर इज फ्रेंड। ठीक है, इसके अलावा ये इसका यूज ये भी होता है कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन है, कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो
कंजंक्शन होते हैं ना वो पैरेलल थिंग्स के लिए यूज होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाउन। यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। ठीक है, ये पैरेललिज्म को मेंटेन करते हैं। अब देखो नोर के बाद लिख रखा है दोज, दोज मतलब पीपल। ठीक है, और यहाँ पे देखो नाइदर के साथ लिख रखा है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाइदर की जगह चेंज करनी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के पहले लिख, यहाँ पर्सन है तो पर्सन के पास ही इसको लिखना पड़ेगा। तो आपका आंसर किस, नेम। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जो है 86 में एक टेंस का यूज है। वो टेंस का यूज ये है कि देखो यहाँ पे एक वर्ब ये रही, आज पास्ट में है ये, ठीक है। उसके बाद में अक्रॉस सेक्टर द, एक वर्ब ये रही, ये पास्ट है। बट द, ये भी पास्ट हो गया। मैच विथ डिजाइन, ठीक है, ये भी पास्ट हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे दे दिया प्रेजेंट, तो ये रूल ऑफ मेजोरिटी होगी। ठीक है, तीन चार वर्ब पास्ट हो गई, एक प्रेजेंट हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, पास्ट है तो ये भी क्या होना चाहिए, पास्ट। पे आ जाएगा आपका पास्ट फॉर्म, टेंस का यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है यहाँ पे एक्टिव पैसिव, और यहाँ पे देखो हैड बीन डिबेटिंग। तो हैड बीन डिपेंडिंग क्या हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब अपने को पढ़ाया गया है बचपन से कि परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है, अब पूछ रहा है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यह है एक्टिव, इसका क्या बनाना है अपने को, पैसिव। तो इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो ये V4 है, तो V4 का पैसिव क्या बनता है, बीइंग V3। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हैड बीन कर दिया, पर देखो हैड बीन बीइंग हो सकता है, यहाँ पे देखो बीइंग आना चाहिए, बीइंग विथ, गलत हो गया। इसके बाद इसको एक्टिव रख दिया, तो आंसर कौन सा है आपका, हैड बीन बीइंग डिबेटेड। ठीक है, क्योंकि V4 का पैसिव क्या होता है, बीइंग V3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है क्या, होमोनियम, और उसमें बोला है द नाइट इज हिज स्लो डाउन बिफोर माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है जैसे अपन घोड़े वोड़े पे जाते हैं ना, तो उसके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका अपने को बताना है वो होमोनियम। होमोनियम में क्या होता है कि जो इसका मीनिंग है उससे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंट देखो यहाँ पे, इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर है C। यहाँ पे देखो द बायोलॉजिकल स्टूडेंट डाइसेट, डाइसेट मतलब काटा, फ्लोडन ऑन द सी। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल स्टूडेंट की बात हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो मतलब माउंटिंग की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वो डिफरेंट चाहिए था, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव, यहाँ पे देखो एज रिटर्न दे दिया, प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव है। ठीक है, इसको क्या बनाना है, एक्टिव। यहाँ भी सही है, ये भी सही है, ये रोट कर दिया, टेंस चेंज। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता ना, मीनिंग चेंज होता। अब देखते हैं यहाँ पे बाय द सिटीजन। ठीक है, अब देखो बाय द सिटीजन है ना, वो क्या है, डूअर। तो डूअर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें डूअर है, सिटीजन का आंसर इसे। अब देखो ये आ गया आपका क्या, पैसेज। पहले आप इसको एक बार रीड कर लेना, उसके बाद में इसके आंसर आपको मैं बता देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो देखो 90 का आंसर तो क्या हो जाएगा, व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट विन द ओलंपिक टेमा गोल्ड मेडल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका C, 1928। 91 का आंसर हो जाएगा व्हाट मेजर इशू काउज इंडियाज ओलंपिक परफॉर्म्स पोस्ट 19। का आंसर हो जाएगा आपका 91, 91 का हो जाएगा C। ठीक है, स्पोर्ट्स। 92, 92 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या पूछा है, विच इनिटिव द मेंशन इज गेम रिसेंट ओलंपिक प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका D, टारगेट बना गया ओलंपिक।
93 का आंसर हो जाएगा आपका व्हाट रिसेंट ट्रेंड इनकरेजिंग या ओलंपिक, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेंस ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट एंड वुमेन एथलीट। 94 94 का आंसर हो जाएगा आपका व्हाट इम्प्लाइड अबाउट इंडियाज ओलंपिक, आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी, दे आर ग्रोइंग बट नीड सस्टेंट। ये तो आपके इसके हो गए आंसर के लिए एक्सप्लेनेशन, अलग से वीडियो आएगा, ठीक है, वहाँ पे अपन इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे देखो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आया है, दे दिया, पर उसके पहले यहाँ पे देखो हेड दे रखा है, तो ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका कंडीशनल सेंटेंस, तो हेड लिख सकते हो आप, फिर उसके बाद लिख सकते हो सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिख सकते हो आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट और would के साथ हैव आपकी थर्ड फॉर्म, पास्ट कंडीशन होगी। या तो हेड पहले लिख दो, अगर हेड पहले नहीं लिखना चाहते हो तो इफ लिख दो, इफ लिख दोगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका हेड आपकी थर्ड फॉर्म। यहाँ पे पास्ट कंडीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिल की जगह क्या करो, पहले तो वुड, तो आपका आंसर क्या है, वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। अब देखो ये इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ रूल है, इट इज हाई टाइम के बाद में अपन लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर इट इज हाई टाइम के साथ अपन लिखते हैं 2v1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मस्ट चेंज की जगह यहाँ पे होना चाहिए क्या, एंड हैबिट्स। नेक्स्ट, अब देखो ये तो इजी आया था, सेड डू इट राइट नाउ, अब यहाँ पे समझते हैं, सेड डू तो होएगी, बाद देखो डू कर दिया, इट नाउ, नाउ को ऐसे कैसे लिखते गलत हो गया, बस ये देखो टोल्ड मी टू इट एट वंस, ठीक है। यहाँ पे देखो ही टोल्ड मी टू टू इट, तो यहाँ पे टू आना चाहिए था, गलत हो गया, आपका आंसर क्या है सी। अब भले उसने नाउ को एडवांस कर दिया है, ठीक है, आजकल ऐसे ही पूछ रहा है, कन्वेंशनल ग्रामर तो पूछता है, प्रोफेसर रिमार्क। अब ये है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो देखो यहाँ पे दे रखा है नीडेड, तो ये है इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट में इसका क्या हो जाएगा नीड, तो देखो यहाँ पे नीड यहाँ दे रखा है, फिर दे दिया यहाँ, तो है, तो आपका आंसर आंसर क्या है, क्योंकि प्रेजेंट का क्या बन जाएगा वो पास्ट। 99 99 में यह है पैराजम्बल, पैराजम्बल में आप बस देखते हैं फर्स्ट, तो आपका पहला सेंटेंस होगा नहीं, इसमें दे भी नहीं रखा है, मशीन लर्निंग इज ए subset of artificial intelligence that focus on the creation of algorithms that can learn from data without explicit programming, ठीक है। देखते हैं आगे, 3 नंबर, 3 नंबर में देखो इम्प्रूव इट्स, इट्स आया है, तो ये किसके किस नाउन के लिए आया है वो दे नहीं रखा है, तो 3 नंबर आपका पहला सेंटेंस नहीं हो। इट ऑफ बीइंग गिवन ए सेट ऑफ रूल्स ए मशीन मॉडल इज ट्रेंड ऑन एग्जाम्पल्स, तो आपको देखा होगा कि 2 नंबर आपका क्या बनेगा फर्स्ट, 2 नंबर आपका क्या बनेगा फर्स्ट, ठीक है। अब 2 नंबर के बाद में 4 आएगा 3 आएगा, ये अपने को देखना है, तो मशीन लर्निंग कीजिए, उसके बाद देखो 4 नंबर में ऑफ बीइंग ए रूल सेट ऑफ रूल, मशीन लर्निंग वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 4 का क्या है कनेक्शन, 2 और 4 का कनेक्शन क्या है, ये आंसर क्या हो जाएगा, पहले पहला सेंटेंस क्या है 2, उसके बाद 4, फिर है आपका 3 नंबर का, ठीक है, फिर है 1 नंबर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ये भी इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन जब भी बनाओ सेंटेंस को ऑप्शन को सामने रख के बनाओ, देखो यहाँ पे द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस आया है, इसके पहले कोई ना कोई नाउन आना चाहिए था, ठीक है, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट वाला कट गया, फूड प्रोसेसिंग हो सकता है, दीज मेथड लिख दिया, 3 नंबर भी कट गया आपका। 4 में देखो फर्दर मोर हो गया, फर्दर मोर पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, ये भी कट गया, ये तो इजी था, पहला सेंटेंस क्या है 2, फूड प्रोसेसिंग सीरीज ऑफ मेथड ट्रांसफॉर्म दो इन
ग्रेडियंट्स इनटू ऑस्मोल प्रोड्यूस, ठीक है। के बाद में 3 नंबर आ जाएगा मेथड्स। मेथड की बात वहाँ हुई थी, ठीक है, वापस आया है। 2 के बाद में 3 हो गया, 3 के बाद में 1 और बाद में 4। तो ये था भाई आपका पेपर, ठीक है, 14 सितंबर को हुआ था फर्स्ट पेपर। अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखे, इसका आंसर जाने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी सेकंड शिफ्ट के साथ में। और जो बैच था 4 मई को, उसको आप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। उसके लिए आपके नंबर दे रखे हैं, ठीक है भाई। सभी को बाय, टेक केयर, क्लास को रिवाइज करो, इसको शेयर भी किया करो।